तो क्या आप भी हर महीने सोचते हैं कि पैसा कहाँ गया? क्या आप भी सेविंग करने की कोशिश करते हैं लेकिन एंड ऑफ द मंथ अकाउंट ऑलमोस्ट खाली हो जाता है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं उन 5 सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक्स की जो ज़्यादातर आप और हम करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं, और जिनसे अगर आपने बच लिया ना तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। और हाँ, आखिरी वाली गलती यानी कि मिस्टेक्स इतनी ज़्यादा कॉमन है कि 90% लोग उसे करते ही करते हैं और फिर पछताते हैं। तो चलिए बात वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से समझ में आनी शुरू हो। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मृदुल, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। अगर आपको भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ स्ट्रांग करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिएगा, वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली कि हो सकता है आप एंड तक भूल जाएं। इस वीडियो की लास्ट 4 लाइंस जो मैं आपको बोलने वाला हूं वो जरूर सुन के जाइएगा। अगर स्किप करके नहीं देखेंगे तो डेफिनेटली आपको मजा आने वाला है और बहुत कुछ समझ में आने वाला है। तो सबसे फर्स्ट मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो बिना बजट के पैसे खर्च कर देते हैं। आप में से भी कई सारे लोग करते होंगे। मैं जितनी भी मिस्टेक्स बताऊंगा आप कमेंट सेक्शन में करिएगा कि आप कौन सी करते आए हैं या फिर कौन सी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। पता है सबसे पहले गलती क्या होती है? पैसा कमाना नहीं, उसे समझदारी से खर्चा करना। बहुत से लोग पूरा महीना काम करते हैं, सैलरी मिलती है और फिर वीकेंड में मूवी का प्लान करते हैं, जोमेटो ऑर्डर्स करते हैं, इम्पल्सिव अमेजॉन शॉपिंग्स कर लेते हैं और फिर एंड ऑफ द मंथ भाई 1000 बचा है। सॉल्यूशन क्या है इसका हम बताएंगे आपको। जीरो बेस्ड बजटिंग या फिर 50-30-20 का रूल अपनाएं। हर 100 रुपए का हिसाब होना चाहिए आपके पास। 50-30-20 का रूल भी हम आपको बताएंगे। अगर आप कमेंट करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम अगली वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। एक बार आपने अपने पैसों को ट्रैक करना सीख लिया ना तो वही पैसा आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगा मेरे दोस्त। सेकेंड और सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है वो क्रेडिट कार्ड को हम फ्री का मनी समझ लेते हैं। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, देन उसके बाद में उसको फ्री का मनी समझ के खर्चा करते हैं। कैशबैक मिल रहा है, ईएमआई सिर्फ 399 है पर मंथ, यही सोचकर हम क्रेडिट कार्ड को स्वैप करते रहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये फ्री नहीं है, ये एक ट्रैप है। इंटरेस्ट रेट इसका जो है 36% पर ईयर तक जा सकता है। रियल टॉक की अगर हम बात करें तो अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो तो क्रेडिट कार्ड छोड़ दो मेरे दोस्त, वरना यूज करो जैसे आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं। जितना अकाउंट में आपके फंड है उतना ही खर्चा करो, जितना बैलेंस है उतना ही खर्चा करो, जितना पे कर पाओ उतना ही खर्चा करो। थर्ड मिस्टेक की बात करें तो शायद आप इसको कर रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट को डिले करना। ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है। अभी तो मैं 24 एज का हूँ, बाद में कर लूंगा, यह सबसे बड़ी भूल होती है आप लोगों की। ध्यान दीजिए, हर साल आप जो डिले करते हैं वो आपकी रिटायरमेंट से लाखों छीन लेता है, और वो भी साइलेंसली। उदाहरण की बात करें तो अगर आप 5000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं एट 24 वर्सेस 30 ईयर के एज गैप में हम अगर फ़र्क समझाएं तो फ़र्क 20+ लाख का हो सकता है, यानी कि 20 लाख से ज़्यादा का हो सकता है। एसआईपी का इंटरेस्ट रेट अगर हम या फिर CAGR 12% पर एनम की बात करें तो, हालांकि इससे ज़्यादा भी होता है, इससे कम भी होता है। SIPs वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह की सारी चीज़ें आपको अच्छे से मैं समझा सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। अगर SIP, इन्वेस्टमेंट या फिर म्यूचुअल फंड्स किसी भी प्रकार के वीडियोज़ या फिर जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं फ्री वेबिनार के थ्रू आप सभी को मिला करता हूँ। अदरवाइज व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, स्क्रीन पर भी चल रहा होगा, 9453569653। बहुत सारे फेक चैनल हैं, ध्यान रखिएगा। मेरे फेक चैनल ज्वाइन मत कीजिएगा, सर्च करके जाके ऐसे कहीं भी। डिस्क्रिप्शन में जितनी भी लिंक्स हैं उन लिंक्स के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो। मैं बात करने वाला था कि अगर आप स्टार्ट थोड़ा अर्ली करते हैं, स्टार्ट थोड़ा छोटा ही करते हैं, लेकिन स्टार्ट करते हैं अगर 500 से ही, तब भी आप जो है 90% लोगों से आगे निकल जाते हैं। इन्वेस्टिंग करना कोई बहुत बड़ा समझने का खेल नहीं होता है। सिंपल सा नॉर्मल सी भाषा में मैं आपको समझा सकता हूँ। इसके लिए सिंपल एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। अगर आप SIP करना चाहते हैं या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी धन डीमैट अकाउंट की। उस धन डीमैट अकाउंट में आप अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो मैं आपको अपने लर्नर्स ग्रुप में ज्वाइन कर देता हूं, जहां पे मैं आपको जूम कॉल के थ्रू भी कनेक्ट करता हूं आपसे, और वहां पे मैं आप सभी से डिस्कशन करता हूं, बात करता हूं, सिखाने की कोशिश करता हूं। फोर्थ मिस्टेक जो आप सभी लोग करते हैं वो सिर्फ सेविंग पर भरोसा करना होता है मेरे दोस्त। सेविंग पर सिर्फ भरोसा नहीं किया जा सकता है। पैसा बचाओ, FD कराओ, ये पुरानी सोच है। RD और FD में आज की महंगाई की अगर बात करें तो 6 से 7%, 8% FD
का जो रिटर्न रेट होता है या इंटरेस्ट रेट होता है पर एनम मिलता है। मैक्सिमम आपको 8%, 8.5% मिल जाता है अगर हम बात करें आरडी या फिर एफडी की। तो मतलब आपका पैसा एक्चुअली घिस रहा है, क्योंकि महंगाई भी दर पर दर बढ़ रही है। 6 से 7% आपकी महंगाई भी बढ़ जा रही है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया एफडी में और वो 1 साल बाद आपका 1,05,000 हो गया, और तो आप सोचिए कि 1 साल में उसका इन्फ्लेशन रेट या फिर इस तरह से देखा जाए तो आपकी महंगाई दर जो बढ़ रही है वो भी 1,05,000 के बराबर ही समथिंग हो सकती है। ध्यान दीजिए, आज के 5 साल पहले, 10 साल पहले 10,000 रुपये की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, लेकिन आज की डेट में 10,000 रुपये कोई मैटर नहीं करता है। 25 रुपये, 30 रुपये मजदूरी हुआ करती थी गांव में, आपको भी पता होगा, लेकिन आज की डेट में करीब 10 गुना यानी कि 300 रुपये, 500 रुपये मिनिमम मजदूरी दर हो जाती है पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस हिसाब से महंगाई भी बढ़ रही है। सेविंग पर भरोसा करना या फिर आरडी एफडी पर भरोसा करना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सही नहीं होगा। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन रियल ग्रोथ जो होती है वो म्यूचुअल फंड्स में, इंडेक्स फंड में, एसआईपी से हो सकती है। ये पैसे आपको समय के साथ साथ ग्रोथ भी देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, हाँ वो अलग की बात है कि इसमें थोड़ा सा रिस्क भी होता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म की अगर हम सोच के चलते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियरी हो सकता है। सेफ रहना अच्छा है, लेकिन सिर्फ सेफ रहने से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपकी लाइफ चल सकती है सेफ रहने से, लेकिन आपको अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ सेफ रहना, मुझे लगता है वही सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है। ये लास्ट मिस्टेक जो मैं बताने जा रहा हूँ ये 90% लोग करते हैं, जो कि बिना नॉलेज के शेयर या फिर क्रिप्टो में पैसे डाल देते हैं, पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। ये बहुत गलत बात होती है, बहुत रिस्की भी होता है। और सिंपल सी बात है कि मेरे भाई अगर ज्ञान नहीं है तो अर्निंग कहाँ से होगी, क्योंकि लर्निंग है तो अर्निंग है। मेरा एक कोट चला करता है, आपको शायद पता होगा, बिना नॉलेज के ना तो कोई शेयर बाय करो ना तो क्रिप्टो बाय करो। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, फंडामेंटल नॉलेज नहीं है, तो आप किसी भी ट्रस्टेड वेबसाइट पे जाके, ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल पे जाके, कहीं से भी आप सोशल मीडिया के थ्रू भी सीख सकते हैं। तमाम सारी बुक्स आती हैं, उनसे आप सीख सकते हैं टेक्निकल एंड फंडामेंटल कैसे करते हैं वो सीख सकते हैं। देन उसके बाद में अपने विवेक के अकॉर्डिंग, आप अपने मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करें तो वो बेटर होगा आपके लिए। अदरवाइज किसी भाई ने कहा कि फलानी कॉइन ले लो, मार्केट में नई आई है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, मैंने ले लिया है। टीवी पर कोई शो चल रहा है कि ये स्टॉक अगले महीने इतना हो जाएगा। भाई पंप एंड डंप का भी नाम आपने सुना होगा। तमाम सारे न्यूज़ चैनल पे आपको इस तरीके की जानकारियां मिलती होंगी कि ये स्टॉक पंप एंड डंप में पकड़ा गया, इतने लोग इतने गए, इतने लोग इतने गए। तो किसी भी यूट्यूब चैनल पर या फिर किसी भी टीवी पर कोई स्टॉक अगर आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये उड़ जाएगा या फिर इसको बाय कर लो, तो मेरे ख्याल से वो उतना अच्छा नहीं होता। हाँ, जब तक आपको सेबी रजिस्टर्ड आरए के द्वारा कोई सलाह न दी जाए तब तक आप किसी का भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप टीवी न्यूज़ चैनल या फिर यूट्यूब पे किसी वीडियो को देख के इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर लॉस में बेच के डर जाते हैं, यही आपको सबसे बड़ा लॉस दे के चला जाता है। लर्न बिफोर यू अर्न। अगर आपको अर्न करना है तो सबसे पहले आप लर्न कीजिए, कम से कम बेसिक तो समझो, कंपनी क्या करती है, क्रिप्टो का यूज केस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पहले समझनी चाहिए। और हाँ, फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचना चाहिए। फोमो ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग नुकसान कर जाते हैं। कैसे बचते हैं ये आपको मैं आने वाले वेबिनार में बताऊंगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज व्हाट्सएप पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। घबराने की बात नहीं है, अगर आपने इन 5 में से 2 या फिर 3 भी गलतियां की हैं तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन ये जानना कि गलती कहाँ हुई है, यही से बदलाव की शुरुआत होती है मेरे दोस्त। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सिर्फ खर्च ना हो बल्कि आपके लिए काम करे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आप इनमें से कौन सी मिस्टेक्स कर चुके हैं या फिर आज भी कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं। और हाँ, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कम पैसों में इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें। खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।